हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो कि पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जब सरबजीत सिंह जो कि पाकिस्तान चला गया था, उनकी डेड बॉडी आई थी। ये टाइम था कांग्रेस की सरकार का। और जो अब की बार जो कि 2019 में जो अभिनंदन वर्धमान जो कि पाकिस्तान चला गया था, वो उनका जो प्लेन है क्रैश हो गया था, पाकिस्तान में जाके वो गिर गए थे। तो वो उनको एक दिन में ही इंडिया वापस बुला लिया गया। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो कि सरबजीत सिंह इंडिया से पाकिस्तान पहुंचा था और कैसे उनकी डेथ हुई थी पाकिस्तान के अंदर। तो बात करते हैं अभिनंदन की और सरबजीत सिंह की, क्या केस रहा था। क्योंकि जो सरबजीत सिंह था वो पाकिस्तान में चला गया था। वो इंडिया का रहने वाला था, तरन तारण पंजाब में है। और वो पार्टी कर रहा था अपने दोस्त के साथ। तब वो इंडिया से बॉर्डर पे रहते थे, वो इंडिया से पाकिस्तान नशे में चला गया था। एक उसका दोस्त भी साथ में था, वो भी नशा कर रहा था। लेकिन उसको लगा कि सरबजीत नशे में घर चला गया होगा। लेकिन सरबजीत इंडिया पार कर चुका था, यानी कि बॉर्डर पार कर चुका था। उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में जो फेंसिंग नहीं लगी होती थी, सिर्फ एक पिलर लगा होता था। जो पिलर को वो क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया। जब पाकिस्तान गया, जब उसकी आंख खुली, तब वो पाकिस्तान की मिलिट्री की गिरफ्त में था। जब मिलिट्री ने उनको गिरफ्तार किया, उनको लाहौर लेके चले गए और लाहौर ले जाके उनको जेल में बंद कर दिया। और उनको तब उसको जब उनको जेल में बंद कर दिया तो उन पर 3rd डिग्री देना स्टार्ट कर दिया। टॉर्चर एकदम ब्रूटली तरीके से करना स्टार्ट कर दिया। जब उनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, वो हर बार बोल रहा था कि मेरा नाम सरबजीत सिंह है, मेरी बहन का नाम दलबीर कौर है, मेरी वाइफ का नाम सुखबीर कौर है, और मेरे 2 बेटियां भी हैं, मेरा पापा है, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मैं गलती से आ गया हूँ। तो वो उनको दबाव दे रहे थे, तुम बोलो कि मैं मनजीत सिंह हूँ, कि मैंने यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं। मनजीत सिंह कौन था वो बता देते हैं। 1990 में लाहौर में एक बॉम्ब अटैक हुआ था, उसमें 14 लोगों की डेथ हो गई थी। उस केस में उसका केस सरबजीत सिंह पर डाल रहे थे। जो नाकाम वहाँ की मिलिट्री थी, जो आर्मी थी तो और पुलिस थी, वो मिलके सरबजीत सिंह पर डाल रहे थे कि पूरा पूरा इस पर डाल दे। लेकिन वो बार बार बोल रहा था कि मैंने ये काम नहीं किया, मैंने कोई भी बम ब्लास्ट नहीं किया, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो छोड़ने के लिए नहीं रेडी थे। वो कंटिन्यूसली उस पर टॉर्चर करते जा रहे थे। और फिर कुछ टाइम के बाद उसने एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी, जो कि अपनी फैमिली के नाम, जो उनका घर था। तब वो गई दलबीर कौर के पास, उनकी बहन ने वो पढ़ी, और सुखबीर कौर वो भी साथ में थी। तब जब उन्होंने पढ़ी तो उनके नीचे से जमीन खिसक गई। तो वो 1 मिनट के लिए एकदम बिल्कुल मौन हो गई। तो क्या करें। तो उसमें लिखा था जो सरबजीत सिंह ने कि मैं मुझ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, हो सकता है ऐसे मुझे बचा लीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा, मैं लाहौर की जेल में हूँ। तब वो उसको लगा कि हाँ, मुझे अपने भाई को बचाना चाहिए। सबसे पहले वो वहाँ की जो तरन तारण की लोकल पुलिस थी उनके पास गई, तो उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं की। तो वहाँ के बॉर्डर के आसपास जो लेफ्टिनेंट कर्नल जो रहते थे उनके पास गई, क्योंकि वहाँ से बॉर्डर से क्रॉस करके गए थे। उन्होंने बताया था ये इंसिडेंट हुआ, ये मेरा भाई है। तो तब भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया। कुछ टाइम के बाद वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी, उनके पास भी गए, जो लीडर होते थे वहाँ के एमएलए, लेकिन वहाँ से भी उसको निराशा ही मिली। उसके बाद फिर वहाँ से किसी ने बताया कि आप दिल्ली जाइए, वहाँ पे जाके आपकी हेल्प हो सकती है। और फिर दिल्ली गई। दिल्ली जाने के बाद सबसे पहले जब वो जहाँ पे सभी लीडर बैठते हैं, बड़े बड़े प्राइम लीडर बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, वहाँ पे गई। उन्होंने बोला कि सीआईएसएफ को कि मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलना है। उस टाइम में जो कांग्रेस थी, मनमोहन सिंह की सरकार में थे, सोनिया गांधी भी सरकार में थी, यानी कांग्रेस पार्टी उस टाइम में सरकार में थी, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो वो वहाँ से ट्राई करें उनसे मिलने के लिए, सीआईएसएफ वालों ने उनको मना कर दिया, आप ऐसे नहीं मिल सकते। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, वो उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक दुकान है जो कि बुक्स की है, वहाँ से एक नोटबुक मिलेगी आपको, उसमें सभी के सभी जो लीडर हैं उनके नंबर मिलेंगे, तो आप उनसे फ़ोन पे बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तब वो फ़ोन नहीं होते थे, उन्होंने पीसीओ से कॉल किया 4-5 बार, 3-4 महीने तक। तो उनके पीए फ़ोन उठाते थे, बोलते थे कभी वो बिजी हैं, कभी वो आउट ऑफ स्टेशन है, कभी आउट ऑफ कंट्री हैं, या फिर मीटिंग में हैं। तो उनको 3-4 महीने तक तो मिलने ही नहीं दिया गया। उसके बाद फिर वो गुरुद्वारे में चले गए। वहाँ पे गुरुद्वारे में जाके उन लोगों को बताया कि ऐसे-ऐसे मेरा भाई सरबजीत सिंह पाकिस्तान चला गया है, और ऐसे-ऐसे उन पे टॉर्चर हो रहा है। सभी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उस टाइम में राशन कार्ड चलता था जिसमें उसकी बेटी का नाम
वाइफ का नाम, पिता का नाम, बहन का नाम, सब डिटेल था। वो लेके वो पीएमओ ऑफिस वहाँ पे गई हुई थी। एक दिन कॉल आया पीएमओ ऑफिस से, जब उन्होंने कॉल किया, हाँ तुम मिल सकती हो, उन्होंने बोल दिया कि तुम कल दोपहर में मिल सकती हो। तब वो मिली मनमोहन सिंह जी से, प्रधानमंत्री जी से। उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट देखे, वो ओरिजिनल थे, तो उन्होंने बताया कि हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं, देखते हैं और कुछ करते हैं। तो वो बहुत खुश थी, तो उसको सांत्वना मिली थी कि हाँ सर, अब मैं प्राइम मिनिस्टर जी से मिल ली हूँ, कुछ ना कुछ जरूर अब एक्शन होगा। वो वापस पंजाब आ गई, वापस वो तरन तारण आ गई, और उसने अपनी फैमिली में बताया, अपनी बहू को, अपने जो पोते थे उनको बताया, दलबीर कौर ने, कि ऐसे ऐसे हम प्राइम मिनिस्टर जी से मिले हैं और वो जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन कुछ टाइम बीत गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ टाइम के बाद जब उन पर टॉर्चर हो रहा था पाकिस्तान से, और उनसे बोल रहे थे कि तुम कबूल करो कि तुम ही मंजीत सिंह हो, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा था कि मैं मंजीत सिंह हूँ। उन्होंने बताया कि मेरी फैमिली है पूरी की पूरी, आप चेक कर लीजिए। लेकिन वो चेक करने के लिए नहीं रेडी थे। वो एक मतलब जानवरों की तरह उन पर अत्याचार कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी वो टूटे नहीं थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान की जो कोर्ट थी, उन्होंने उनको फांसी की सजा दे दी। जब फांसी की सजा दी, तब जो दलबीर कौर, उनकी फैमिली को पता लगा, तब वो एकदम सहम गए कि अब क्या करना चाहिए, अब तो फांसी की सजा ही दे दी है। तब वो दोबारा दिल्ली गए और वहाँ पे जाके दोबारा उनसे मिलने का ट्राई किया, लेकिन वो मिलने के लिए नहीं रेडी थे पीएमओ ऑफिस में कोई भी। लेकिन वो धरने पे बैठ गए। तब धरने पे उन्होंने बैठ के बोला कि मेरा भाई जो कि सरबजीत सिंह, जो पाकिस्तान की जेल में है, वो बहुत टाइम से जेल में है, बहुत उन पर अत्याचार किया जा रहा है और वो निर्दोष है, उनको बचाया जाए। तब वहाँ पे उस टाइम में ये यूट्यूब नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, तो अखबार में ही सभी की सभी न्यूज स्प्रेड करने लगी, और लोकल पब्लिक का दिल्ली से उनको साथ मिला। उसमें सलमान खान का भी साथ मिला था। उन्होंने भी तो बोला था कि सहमति जताई थी कि इनका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन किया जाए, सरबजीत सिंह को बुलाया जाए। तब ये सुर्खियों में आया। तब उन्होंने बोला था दलबीर कौर ने कि यदि आप इंडिया नहीं बुला सकते हो, तो इसके 2 बच्चियां हैं, वाइफ है, और इनको उनसे लास्ट टाइम मिलवा तो सकते ही हो, क्योंकि उसको फांसी होने वाली थी। तब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प की कि तुम पाकिस्तान जाके मिल के आ सकते हो। तब वो पाकिस्तान गए सभी के सभी। तब देखा उनको, जब उन्होंने सरबजीत सिंह को देखा, पूरा का पूरा वो टूटा हुआ था, पूरा का पूरा अंदर से टूटा हुआ था, सभी जगह में चोट लगी थी, कहीं से पाँव से, हाथ से, एकदम बिल्कुल मतलब मरा नहीं था, लेकिन मरने से कम भी नहीं था। तो जब वो उनसे मिले, और सिर्फ उसके बाद जो उनसे मिलने के बाद वो थोड़े से उनको अंदर से वो मिली, उनको बातचीत करके उनका मन हल्का हो गया। तो उनको लगता है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं इतनी मेहनत करके, तो हम थोड़ी-सी और हमें मेहनत करनी चाहिए। तो उनके जो सरबजीत सिंह के जो एडवोकेट्स थे, उनसे मिली वो। जब वो उनसे मिली, तो उनको बताया कि ऐसे-ऐसे बात है, मेरा भाई निर्दोष है, मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट हैं, आप चेक कर लीजिए। उन्होंने चेक भी किए, तो वो बोला कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं फांसी में। बीच में संडे है और सीधा फिर मंडे है, मंडे को उनको फांसी होगी। तो उन्होंने उनको सॉल्यूशन बताया, यदि आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके मिलते हो जज से, तब तुम्हारा कुछ सोल्यूशन हो सकता है मंडे को। तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे गए और उन्होंने दिखाए। तब कोर्ट ने उनको जो फांसी थी मुकर्रर की थी, उसको अनंत काल तक कर दिया कि फांसी अभी नहीं होगी, उसमें टाइम लगेगा, कब लगेगा कोई पता नहीं। तो इसलिए फांसी तो रुक गई थी, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए कोई रेडी नहीं था। उस टाइम में ह्यूमन राइट्स वाले आगे आए, तो उन्होंने दलबीर कौर के सारे डॉक्यूमेंट देखे और फिर उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। और ह्यूमन राइट्स वालों पे भी, जो वहाँ के जो लोकल उग्रवादी लोग थे, जो टेररिस्ट लोग थे, उन्होंने हमला किया कि तुम उनकी हेल्प क्यों कर रहे हो, जो इंडिया से आए हैं। ये भी तो इंडिया में हमारे जो भाई लोग होते हैं, उनको फांसी दे देते हैं, उनको मार देते हैं। ऐसे ही एक केस चल रहा था इंडिया में, उसको फांसी लगने वाली थी। उसी के बजाय में जो पाकिस्तान के लोग हैं, और भी ज़्यादा गुस्से थे कि सरबजीत सिंह को भी फांसी हो, ये यहाँ से जाना नहीं चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स वालों पे भी हमला हुआ, लेकिन वो डरे नहीं, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और सरबजीत सिंह के सारे डॉक्यूमेंट दलबीर कौर उसकी बहन से लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सारे फोटोस्टेट ले लिए, और उसको एक लैपटॉप भी दिया कि तुम अभी जब भी इंडिया जाओगी, तुम लैपटॉप से जो डॉक्यूमेंट मुझे लगेंगे तो मुझे दे देना बाद में। तो उनको लैपटॉप दिया, वो इंडिया आ गई। और जो ह्यूमन राइट्स वाले थे, उनको पता था मंजीत सिंह जो टेररिस्ट था, वो कनाडा में रह रहा था, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वालों के जो कॉन्टैक्ट कनाडा में भी थे। तो उनको पता लग गया था कि रियल आदमी है जो कनाडा में है।
तो उनको भी उसके भी वो जो सबूत है कलेक्ट करेंगे और सरबजीत सिंह को बचाएंगे। तो फिर जो उनकी फैमिली है वो तो इंडिया आ गई पाकिस्तान से, लेकिन उसके बाद जो वहाँ की लोकल जो सरकार थी और जो मिलिट्री थी मिलके जो जिस जेल में सरबजीत सिंह रह रहा था उसी के अंदर से जो कर्मचारी थे जेल के, उन्होंने उन्होंने ही एक नुकीली जो चीज से सरबजीत सिंह पे हमला कर दिया और उसको इतने घाव कर दिए कि सरबजीत सिंह 3 दिन अस्पताल में रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि 23 साल के बाद सरबजीत सिंह यदि पाकिस्तान से आया तो उसकी डेड बॉडी आई। ये तो था कांग्रेस की सरकार में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। अब की सरकार में अभिनंदन वर्धमान जो कि जब पुलवामा अटैक हुआ था उसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, उसकी बजाय में जब वहाँ पे पुलवामा अटैक किया था, सॉरी वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस टाइम में अभिनंदन जब गया था 1 दिन में इस सरकार ने वापस बुला लिया था। इसमें मिलिट्री ने भी प्रेशर डाला, इंटरनेशनल प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर और उसके बाद जो जो पॉलिटिकल प्रेशर डाला, उसके बाद इतना प्रेशर डाल दिया कि उनको 1 दिन में उनको छोड़ना पड़ा अभिनंदन वर्धमान को। और उनकी जो पार्लियामेंट थी उसमें ये बोला गया यदि तुम अभिनंदन वर्धमान को नहीं छोड़ोगे तो रात के 9 बजे इंडिया तुम्हारे पे हमला कर देगा और पाकिस्तान आधा भी नहीं बचेगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो कि पाकिस्तान के ऊपर थी और सरबजीत सिंह और अभिनंदन जो कि 1 दिन में आ गया था और सरबजीत सिंह की डेड बॉडी ही पाकिस्तान से आई। जय हिंद, जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे।